नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैं श्रृंखला चला रहा था स्वतंत्र भारत के इतिहास के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, अनशन करते हैं पोटा श्रीरामुलु के बारे में भी बात करेंगे और आंध्र प्रदेश जो सबसे पहले गठित होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। इसके बाद जो मैं बात करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, उसमें हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता के बारे में देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे सिंधु जल विवाद क्या है, फिर हम उसके ऊपर समझौता भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा सिंधु जल समझौते के ऊपर होगा। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा कहाँ से शुरू होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इधर आप एक भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा और कुछ प्रमुख जो राज्य हैं उनको आप इसमें डिनोट कर लीजिएगा। हालांकि सबके बारे में मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर नोट कर लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो एक मानचित्र अपने साथ में जरूर बनाइए। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन की अगर जो हम बात करेंगे तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की जाती है। आगे चल करके 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आती है उसमें भी चर्चा होती है कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली जाती। हालांकि उड़ीसा का गठन जब किया जाता है तो राज्यों मतलब कि भाषा के आधार पर किया जाता है, वो स्वतंत्रता के पहले होता है उड़ीसा का। लेकिन अब जब बात करेंगे, जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश स्वतंत्र होता है तो उसमें बात की कि भाषा के आधार पर भी राज्यों के गठन की बात की जाए, तो उसके लिए पहले एक आयोग बना जिसको बोलते हैं धर आयोग। तो इसके धर के अध्यक्षता में आयोग बना और उसमें बात की गई, जो अपनी संस्तुतियाँ इसने बताया, मतलब अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश के कह सकते हैं एकता पर खतरा पैदा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, धर आयोग ने किया था मांग जो थी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, वो अस्वीकार कर दिया। आगे चल करके जयपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें जेबीपी, जवाहर नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों लोगों ने क्या किया, घोषणा की कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। 1948 में घोषणा होती, अर्थात पुनर्गठन की मांग को इन्होंने नकार दिया। लेकिन आगे चल करके चूंकि दक्षिण भारत में एक आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर फैल रहा था, उसी में नाम आता है अक्टूबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया और दिसंबर में करीब 56 दिन के आसपास से करीब अनशन करते हैं और वहीं पर इनकी क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो उनके अनशन करने के बाद में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो जो दक्षिण भारत का आंदोलन है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क उठता है और कह सकते हैं जगह जगह हिंसाएं भी होने लगती हैं। और ये बात कर रहे थे तेलुगु भाषी के लिए एक अलग पृथक राज्य की बात कर रहे थे, जिसको हम आंध्र प्रदेश के रूप से जानते हैं, उसकी अलग करने की बात कर रहे थे। तो जब पोट्टी श्रीरामुलु की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में फिर नेहरू ने घोषणा किया कि हाँ, इसकी 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तेलुगु भाषियों के लिए। तो तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो तत्काल प्रभाव में देखें तो आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, लेकिन फिर एक आयोग का गठन किया गया और बात की गई कि आखिर जो राज्यों के पुनर्गठन की बात चल रही है उसको कैसे उसका समाधान निकाला जाए। उसके लिए एक आयोग का गठित किया गया जो था फजल अली आयोग। 1954 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1954 में जब फजल अली आयोग का गठन किया गया, उसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर। इसने बोला कि हाँ, इस आयोग ने बोला गया कि हाँ, ये जो गठन किया जाए उसको लेकर के आगे चल करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। और इसमें बात की गई 16 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें गठन किया गया। एक भारतीय संघ में 16 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो सर यहाँ पर 16 नहीं, यहाँ पर 14 कर लीजिए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें बात की गई। तो 14 और 6 टोटल 20 हो गए, इसमें बात की गई। लेकिन देखिए यहाँ पर गठन तो कर दिया गया, लेकिन भाषा के आधार पर देखें तो भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे। 1960 में आंदोलन फिर भड़कता है। 1960 में जब जो बम्बई था, मुंबई जितना समय बम्बई कहलाता था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात का पूरा क्षेत्र आता था। तो मराठियों का अलग आंदोलन चला। उनका कहना था कि हम एक अलग राज्य की मांग करते हैं, तो इसको लेकर के मराठियों का आंदोलन चला और उस आंदोलन में हिंसा उसमें भी थोड़ी बहुत हुई। तो इस हिंसा की वजह से आगे चल करके बम्बई का, या मुंबई की जगह हम बम्बई कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, बम्बई का विभाजन कर दिया गया। तो बम्बई का विभाजन कर 2 राज्यों का गठन किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। ये बात है 1960 की। तो महाराष्ट्र और गुजरात का क्या किया गया, विभाजन किया गया। देखिए महाराष्ट्र और ये गुजरात,
तो ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र पहले सब मिला करके बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बम्बई था। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो पंजाब में भी आंदोलन भड़कने लगे 1963 के दौर में। जब देखेंगे तो पंजाब के क्षेत्रों में भी पंजाबी भाषा को लेकर के अकाली दल ने, अकाली आंदोलन जब चलता है तो अकाली आंदोलन के तहत क्या होता है कि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा का भी गठन किया गया, पंजाब पंजाबी और हरियाणा हिंदी भाषियों के लिए 1963 में एक कंडीशन बनती है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आखिर राज्यों के पुनर्गठन का क्रम क्या है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यों के पुनर्गठन का क्रम क्या है, और जो भी मैं राज्य बता रहा हूँ इनको मैप में आप जो जरूर डिनोट कर लीजिए। जैसे मैंने बात किया महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, इधर केरल हो जाएगा, ऊपर कर्नाटक हो जाएगा। इन सबको देख लीजिए। यहाँ पे हरियाणा, इस तरफ देखेंगे तो पंजाब है। इनको आप मैप में डिनोट कर लीजिएगा। आगे चल करके जब हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को पहले गठन किया गया, ये याद रखिएगा। 1952 में अनशन हुई, मृत्यु हुई, उसके बाद में 53 में गठन कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर आता है गुजरात, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। आगे चल करके फिर तेलंगाना का भी डिवीजन कर दिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है। तो ये राज्यों के पुनर्गठन का क्रम है। इसमें देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले टोटल ओवरऑल में जब देखेंगे तो सबसे पहले पूछ लिया जाए कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बात की गई थी, तो सबसे पहले किसका गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। हालांकि स्वतंत्रता के बाद हम जब देखते हैं तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन उससे पहले उड़ीसा का पहले ही कर दिया जाता है। स्वतंत्रता के पहले उड़ीसा का गठन हो जाता है, लेकिन प्रश्न जो है वो आंध्र प्रदेश पे ही आता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अनशन क्या पोटिसी रामुलु ने, और जब 1952 में इनका अनशन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। और जेबीपी में कौन शामिल है? जवाहरलाल नेहरू, और सॉरी यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे पटेल होगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। 1948 में पूछा जाता है जेबीपी में कौन शामिल नहीं है, तो जेबीपी में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। और धार आयोग ये क्या करता है? राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर देता है। और नेहरू कमेटी में भी जो चर्चा हुई, और नेहरू रिपोर्ट में, और कांग्रेस अधिवेशन जो 1920 में, उसमें भी चर्चा हुई। और फजल अली आयोग कब का है? 1954 का है। किसके लिए? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का है? 1956 का है। हालांकि ये सब टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप पॉलिटी में पढ़े हैं, और पॉलिटी में इनको पढ़िए और भी अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये मैं इतिहास के संदर्भ में बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इनमें नहीं जा रहा हूँ। जब संवैधानिक विकास वगैरह पढ़ते हैं, राज्यों की जब बात आती है, तो उसमें हम राज्यों के पुनर्गठन की बात जब करते हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से 1956 का अधिनियम वगैरह हम काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा राज्यों का पुनर्गठन, तो उसको आप देखिए। बाकी आप देख लीजिए मुंबई का मतलब बम्बई का विभाजन कब किया गया? 1960 में। और अकाली आंदोलन से पंजाब हरियाणा 1963 में। इसके बीच में गोवा वगैरह और पांडिचेरी वगैरह का भी गठन हुआ है, इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो उनको अगर जो पूछ लिया जाए सीक्वेंस में, तो आप अपने हिसाब से उनको रख लीजिएगा सीक्वेंस में। इससे पहले वीडियो में मैंने पुर्तगाली और फ्रांसीसी क्षेत्र मैंने बता दिए थे, जिसमें आ जाएगा पांडिचेरी और गोवा वगैरह के बारे में, दमन दीव वगैरह सब मैंने बताया था। इनको याद कर लीजिए। इसमें कभी कदार क्रम पूछ लिया जाता है, तो इनको आप याद कर लिए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, और सबसे लास्ट में क्या है? झारखंड के बाद ये लास्ट में सबसे तेलंगाना है। तो सबसे अंत में जो गठन हुआ वो तेलंगाना का हुआ है। उसके बाद में जब हम देखते हैं तो 19 में, तो ये देखिए ये जम्मू कश्मीर में को विभाजन लद्दाख में अलग अलग हो गया। तो उसको अभी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल विवाद देखेंगे और सिंधु जल समझौते के बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।